नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशांत और आप देख रहे हैं सैनिक साथी वेलफेयर चैनल। दोस्तों देखिए, क्या खबर चल कर के आ रही है, सुनने को मिल रही है हमें कि अंशुमन जो अभी हाल ही में जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था और जो उनका कीर्ति चक्र सम्मान था वो उनकी 5 महीने पहले हुई शादी, तो उनकी पत्नी स्मृति जी ने रिसीव किया था, उनकी मदर ने रिसीव किया था, साथ में जा कर के प्रेसिडेंट जी ने दिया था। तो अभी अंशुमन के माता पिता ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जो बहू है वो सब सम्मान जो कीर्ति चक्र मिला था और बाकी धनराशि लेकर के अपने मायके चली गई है। तो अब इनका देखते हैं कि क्या इसके पीछे क्यों ये खबर सुनने को मिल रही है या क्या इंटरव्यू इनके माता पिता ने दिया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अंशुमन का कीर्ति चक्र लेकर मायके चली गई पत्नी। बेटा मेरा शहीद हुआ लेकिन हमें कुछ ना मिला, सब कुछ बहू लेकर चली गई, ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं अंशुमन जी के माता और पिता। अब क्या इसकी सच्चाई है, क्या इसके पीछे का रहस्य है, आइए देखते हैं क्यों आखिर ऐसा कह रहे हैं ये लोग। ये हमारे अंशुमन जी हाल ही में काफ़ी चर्चा में इनका ये टॉपिक रहा। लोग इन्हें अभी काफ़ी प्यार कर रहे थे, स्मृति जी को बहुत पसंद कर रहे थे, और ऐसे में ही ये खबर सुनने को मिलना कि ऐसा हो गया कि इनकी पत्नी चली गई अपने घर, तो ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है लोगों के पास भी। स्मृति जी के लिए के लिहाज से अगर देखें, स्मृति जी के उससे अगर हम देखें तो इनके लिए बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है कि लोगों को ये हज़म नहीं हो पा रही बात कि अभी कुछ दिन पहले स्मृति जी को हम इतना प्यार दे रहे थे और अब हम एकदम से उनकी छवि ऐसे कैसे अपने दिमाग में बना लें। तो देखते हैं क्या है इसके पीछे का राज। जो इंटरव्यू इनके माता पिता ने दिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप ही कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है, कौन सही है कौन गलत है। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। मेरा उनसे बात करने का एक ये था, जो कि मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को भी अवगत करा चुका हूं, कि एनओके का ये जो है ठीक नहीं है, जो निर्धारित मापदंड है। क्योंकि 5 साल की 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है। माँ बाप के पास आज आप बात कर रहे हैं या पीछे फोटो लटकी हुई है, बस यही है। कल को वो अपना एड्रेस भी चेंज करा चुकी हैं, तो हमारे पास क्या है। तो आप जरूर ये मुद्दा बात आया था कि उठाइएगा कि इसमें एक चेंज होना चाहिए, कि कल को जैसे 99 की लड़ाई के बाद हुआ था विल में 67-33%, तो इसमें होना चाहिए कि ठीक से इसकी परिभाषा हो कि एनओके की परिभाषा क्या होगी, वो परिवार में रहेगी तो क्या होगी, नहीं रहेगी तब क्या होगा, बच्चे होंगे तो क्या होगा, मदर फादर मतलब कितने सिबलिंग्स और कितनी डिपेंडेंसी कौन छोड़ के जाता है। तो उन इसके चीजों ऊपर में हो, संशोधन होना उन चाहिए। चीजों में संशोधन हो, ताकि ये ना हो कि पुरानी किसी प्रथा का लेकर के, जैसे कि मैं भोग रहा हूं कि आज को रेसिपेंट है ये कीर्ति चक्र की, लेकिन मेरे पास मेरे बेटे की उसमें बस्ट के ऊपर लगाने के लिए वो चक्र नहीं है और हम हाथ में भी नहीं ले पाए। तो इसमें एक रेशनल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, ये हमारा ये मुख्य था। राहुल जी ने बात रखी या आपने रखी? मैंने रखी और राहुल जी ने कहा कि नहीं, मैं निश्चित रूप से इस पे राजनाथ सिंह जैसी भी बात करूंगा और मैं ये बैठ करके इस पे कुछ ना कुछ किया जाएगा। ये राहुल जी ने एश्योर किया। राहुल जी ने कहा कि हम बिल्कुल रक्षा बिल्कुल, मंत्री उन्होंने से कहा कि बात मैं करें। रक्षा मंत्री से भी बात करूंगा। बोले हैं बिल्कुल कि उन्होंने मैं राजनाथ जी से इससे मैं बात बोले करूंगा, हमारी इस पे चर्चा इस होगी पे चर्चा हमारी करूंगा मैं। और इस पे हम कुछ न कुछ करेंगे, बट क्योंकि हम क्या बहुएं कर भाग सकते हैं, जाती हैं। उन्होंने बोला ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं जरूर इस पे बात कोशिश करें। करूंगा और बात करूंगा। हाँ, मैं ये यही सब बोली कि मैं तो मेरा तो हो गया, कोई बात नहीं, पर आगे के माँ बाप आगे का, अंशुमान के माँ बाप का हाँ, नहीं होना चाहिए। आगे जो भी माँ बाप हैं उनको भी मेरे जैसे न दुख पहुंचे। आपको विश्वास है राहुल जी इस मुद्दे को उठाएंगे विश्वास तो पार्लियामेंट दिलाए में या बात राजनाथ जी से करेंगे? विश्वास तो 100%। दिलाए हैं और बोले हैं 100% इस पे चर्चा होगी। हाँ, इस पे ज्यादा ही उस पे आश्वासन दिए हैं, इस पे ज्यादा ही चलेगा, क्योंकि हो रहा है बहुत ऐसे हाँ, ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं कि ऐसे बहुएं भाग जा रही हैं ले दे के माँ बाप को छोड़ के। तो दोस्तों देखा सुना, अंशुमन जी की माता जी का कहना है कि बहुएं भाग जा रही है। तो ये एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है अभी स्मृति जी के लिए, जबकि पूरी बात की सच्चाई अभी सामने नहीं आई है कि क्या इनका मैटर हुआ है, क्या कुछ हुआ है, या किसी ने इनको भड़काया है। लोगों का मानना ये भी है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी से मिले थे, तो तभी से इनके घर में ये सब आफत आ गई है। तो मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनका
इनकी माता का ये कहना अपनी बहू के लिए। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही इन्हें इनकी पत्नी इनकी बहू इतनी अच्छी लग रही थी कि वो सम्मान लेने भी इनके साथ ही गई, और अचानक ही ऐसा क्या हो गया। ज़रूर हमें बताइएगा। 5 महीने की शादी थी, क्या इनका कहना सही है? क्या आपको लगता है? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक पंकज चतुर्वेदी जी ने कहा है कि शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता का कहना है कि बेटा मेरा शहीद हुआ लेकिन हमें कुछ ना मिला, सब कुछ लेकर बहू चली गई, जबकि शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे। ना बेटा मिला ना बहू। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अंशुमन के माता पिता से बात भी हुई। राहुल ने रक्षा मंत्री से बात करूंगा ऐसा आश्वासन दिया है। इसी के नीचे एक किंची नाम की आईडी से एक बंदे ने कमेंट किया है कि हैपन दिस इन माय फैमिली टू। ऐसा मेरे परिवार में भी हुआ है। मेरे अंकल जो कि लेफ्टिनेंट कमांडेंट एक पायलट नेवी में थे, ऐसा कुछ लिखा है, गॉट किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश, और एक हेलीकॉप्टर क्रैश में वो उनका देहांत हो गया। आफ्टर 6 months ऑफ मैरिज 6 महीने की शादी के बाद उनकी बीवी 4 महीने प्रेग्नेंट थी और वो भाग गई सारा पैसा लेकर के, और उनका जो प्रेगनेंसी में थी तो उन्होंने वो बच्चा भी अबॉर्ट कर दिया। वो बच्चा भी, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, वो बच्चा भी हटा दिया, एक तरीके से अबॉर्शन करा लिया। तो ये अपना एक इंसिडेंट शेयर कर रहे थे, सिमिलर टाइप का ही, जैसा कि अंशुमन के माता पिता जी ने कहा है। बात कर लेते हैं विक्रम बत्रा जी के बारे में, कैप्टन विक्रम बत्रा और डिम्पल चीमा जी के बारे में। इन दोनों की शादी नहीं हुई थी, इनका रिलेशनशिप बताया जाता है कि ये सिर्फ रिलेशनशिप में थे 4 साल के, लेकिन चाहती तो डिम्पल जी भी कुछ डिमांड करके या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं चुना। उन्होंने चुना मैं विक्रम बत्रा की यादों में जीती रहूँगी। तो सल्यूट है ऐसी लेडी को भी। हमने ये इसका प्रूफ भी देखा है कि डिम्पल चीमा जी के हस्बैंड कौन है, तो कैप्टन विक्रम बत्रा ही आ रहा है, जबकि उनकी शादी नहीं हुई थी। 4 साल का उनका एक रिलेशनशिप था और वो कैप्टन विक्रम बत्रा की विडो के रूप में अपने आप को जी रही है, और वो खुद को मानती है कि वो उनकी वाइफ थी। तो बहुत ही अच्छी और प्राउड की बात है, एक ऐसी लेडी हमारे बीच है। ऐसे आज के इस टाइम में कि जो सब पैसा और सब चीज़ लेकर के जा रही है, अपने पति को याद भी नहीं करेगी। दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि कोई पत्नी अगर, जैसे यही केस अगर हम देखें, माता पिता को आखिर मिला ही क्या। चलो ठीक है, बहू का भी देखना पड़ेगा कि भाई वो 5 महीने की थी सिर्फ, उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं इस पॉइंट को भी एग्री करता हूँ। उसकी 5 महीने की शादी हुई थी उसकी, लेकिन पूरी ज़िंदगी पड़ी है उसकी बेचारी की। चलिए उसकी शादी करा देनी चाहिए, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो अपने मतलब जो अपने शहीद पति का जो सब पैसा लेकर के नए पति के पास जाएगी, और कुछ टाइम बाद अपने पुराने शहीद पति को भूल भी जाएगी, तो कहाँ तक ये सही है? उसके माँ बाप तो उसे कभी नहीं भूल पाएंगे अपने बेटे को ज़िंदगी भर। ना उन्हें पैसा मिला, ना उन्हें बेटा मिला, ना उन्हें बहू मिली, ना ही कीर्ति चक्र उनके पास रहा जो उनके बेटे का सम्मान था। खामखा मीडिया में आकर के अब बुराई ही बुराई उन्हें मिल रही होगी। आपका क्या मानना है? कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताइएगा। और एक मैसेज जो डिम्पल जी का विक्रम बत्रा जी के लिए था, वो मैसेज सुना करके मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। So proud when people talk about your accomplishments, but along with that there's some regret too in some corner of my heart. You should have been here sharing, listening to the stories of your brave deeds, of how you're an inspiration for the youth of today. I know in my heart we are going to meet one day. It is just a matter of time.